Now today, let's start with chapter number 20. हम इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इंडिया और वो यूएन है आपका, यूनाइटेड नेशन जो है वो एक आपको पीस देता है, मतलब कंट्री में पीस बना के रखता है, सिक्योरिटी देता है. ठीक है. नाउ रोल ऑफ इंडिया एंड इंडियंस इन द यूएन. हम इस चैप्टर में रोल्स पढ़ेंगे इंडिया का और इंडियंस का इन द यूएन. ठीक है. इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है. इंडिया क्या है आपकी? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में. ठीक है. इट इज ऑलवेज बीन अ पीस लिविंग कंट्री. क्या है? एक पीस लिविंग कंट्री है. इंडिया जो है वन ऑफ द फाउंडर मेंबर है आपका यूएन चार्टर इन 1945. सिंस इट इज पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली, जब से ही आपका जो इंडिया है वो पार्टिसिपेट कर रहा है एक्टिवली इन एजेंसी में से WHO, UNESCO, FAO, दैट इज फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन, आपका चाइल्ड एजुकेशनल फंड जो है. इंडिया हैज़ बीन, जो इंडिया है वो मेंबर है आपका सिक्योरिटी काउंसिल का. और जो विजया लक्ष्मी पंडित है, जो सिस्टर है आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू के, वो पहले वुमेन प्रेसिडेंट थे. किसकी? आपकी यूएन जनरल असेंबली की पहली वुमेन प्रेसिडेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज इंडिया कंट्रीब्यूशन टू द यूएन. इंडिया का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा यूएन में, हम इसकी बात करेंगे कि क्या क्या उसने कंट्रीब्यूशन करा. इंडिया एंड इंडियंस हैव बीन अ फर्म सपोर्टर ऑफ द प्रिंसिपल. ये फर्म सपोर्टर थे इसके प्रिंसिपल्स और एम्स के. ठीक है. बोथ हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन. दोनों ने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करा इसके इम्प्लीमेंटेशन में. और इंडिया ने अपनी आर्म फोर्स भी सेंड करी थी एज अ पीस मेकिंग फोर्स. कोरिया में, कोरिया में, कॉन्गो में, सेब्रस में, मिडल ईस्ट में, इजिप्ट में, श्रीलंका में, ईरान में और इराक. यहाँ पे अपनी इंडिया ने अपनी क्या भेजे थे? अपने आर्म फोर्सेस भी भेजे थे. इंडिया अपोज द, इन्होंने क्या करा? अपोज करा डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी जो प्रैक्टिस करी गई थी वाइट्स ने, जो ब्लैक्स के अगेंस्ट प्रैक्टिस करी गई थी साउथ अफ्रीका में, और कॉलोनियलिज्म. जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसको क्या कहा जाता है? इसको एपार्थाइड कहा जाता है. ये आपको याद रखना है. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को क्या कहा जाता है? एपार्थाइड कहा जाता है. आफ्टर अबॉलिशन, जब इसका अबॉलिशन हुआ एपार्थाइड का, जो इंडिया रीस्टैब्लिश्ड इट्स रिलेशन विद साउथ अफ्रीका. इंडिया ने दोबारा से अपना जो रिलेशन था साउथ अफ्रीका के साथ वो बनाई. 1956 में इजराइल, इंग्लैंड एंड फ्रांस, इन्होंने क्या करा? इजिप्ट पे अटैक करा. और जो सर्कमस्टेंसेस थे, द इंडिकेशन ऑफ अनदर वर्ल्ड वॉर. इससे क्या हुआ था? जो सर्कमस्टेंसेस उस टाइम पे हुए थे वो उन्होंने क्या इंडिकेट करा कि हो सकता है दूसरा वर्ल्ड वॉर हो जाए. बट इंडियंस टाइमली इंटरवेंशन हैड टू अवॉइड दिस डेंजर. इंडिया ने क्या करा था? अपनी आर्म फोर्सेस को गाजा स्ट्रिप्स पे और लेबनान पे सेंड करा था एंड यूएन डायरेक्शन टू सेट. और यूएन ने जो डायरेक्शन दे दे उनको सेटअप करा टू पीस ओवर देम. Apart from this contribution, great efforts of India has been made, major contribution in the world. और वो जो contribution करे वो किस फॉर्म में करे? नॉन अलाइंड मूवमेंट के फॉर्म में करे. ठीक है, जिसे हम नैम कहते हैं. नेक्स्ट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसे हम नैम कहते हैं. ठीक है. जब आपका क्या हुआ? जब वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ. ठीक है. वर्ल्ड वॉर का जब एंड हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जब एंड हुआ 1945 में, तो जो यूएस है और यूएसएसआर है वो कैसे इमर्ज हुए? एज द यूएसएस और यूएसएसआर इमर्ज एज अ मोस्ट पावरफुल कंट्री. ठीक है. और दे फॉर्म टू ग्रुप्स. इन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए. ईच ग्रुप वाज बेस्ड ऑन मिलिट्री पैक्ट. ठीक है. हर एक ग्रुप मिलिट्री पैक्ट्स पावर से क्या था? इन्फ्लुएंस था. फिर इन ग्रुप से क्या करा? दे स्टार्टेड टू पुट देयर इन्फ्लुएंस और इस पे न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज पे और उनको ज्वाइन करा. ये जो ग्रुपिंग है कंट्रीज की इनटू 2 कैंप्स, ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज इनटू 2 कैंप्स को क्या कहा जाता है? अलाइनमेंट करना जाता है. जिससे क्या हुआ? आपका कोल्ड वॉर हुआ बिटवीन 2 बिग पावर्स दैट माइट लेड टू अनदर वर्ल्ड. जिससे क्या हुआ? दूसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है. मैनी कंट्रीज वर अगेंस्ट इट एंड दे डिसाइडेड टू रिमेन. हाँ, बहुत सारी कंट्री क्या थी? इसके अगेंस्ट थी और उन्होंने क्या कहा? दे डिसाइडेड टू रिमेन नॉन अलाइन. उन्होंने कहा कि हम नॉन अलाइन रहे. इससे क्या हुआ? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का फॉर्मेशन हुआ और एक का फॉर्म हुई थी अप्रैल 1955 में. और इसके 5 लीडर्स हैं, 5 वर्ल्ड लीडर्स हैं. आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू,
ठीक है। जो इंडिया के हैं, जॉसलिन ब्रॉस यूगोस्लाविया, गमल एडल नाजर इजिप्ट और सुकार्नो इंडोनेशिया के, और क्वामी नरमुक का क्या घाना। ठीक है, ये कुछ क्या है आपके 5 वर्ल्ड के लीडर्स। नेक्स्ट इज 5 पुलर्स और पंचीन यूज टू गाइड द कंट्री विच वर डिस्क्राइब्ड बाय, देखो 5 प्रिंसिपल दे जिसे हम कहते हैं पंचशील, और किसने दिए? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जैसे नॉन एग्रेशन टुवर्ड्स ईच अदर, देखो नॉन एग्रेशन नहीं होना चाहिए एक दूसरे के खिलाफ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, फ्रीडम एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी। ठीक है, क्या होना चाहिए? दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, टेरिटरियल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के अफेयर्स में, इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट्स होने चाहिए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, और आपके नाम में 118 कंट्रीज है। ठीक है, और इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडिया। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।